डियर स्टूडेंट्स, वेरी गुड मॉर्निंग। तो आपका सामाजिक विज्ञान के सेक्शन में आज आपको पढ़ाना है नागरिक शास्त्र, ठीक है। और नागरिक शास्त्र में हम अपने वीडियो में चैप्टर 1 में चल रहे थे, ठीक है। चैप्टर 1 में चल रहे थे सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता के साझेदारी ये आपका पहला चैप्टर है सोशल साइंस में, नागरिक शास्त्र सेक्शन में, सिविक्स के सेक्शन में, ठीक है। और इसमें हमने आपको जो कि चैप्टर से महत्वपूर्ण जो शब्दावलियां थी, जो महत्वपूर्ण शब्दावलियां थी, उन शब्दों के हम अर्थ आपको अच्छी तरीके से समझा चुके थे। और उम्मीद करता हूं कि आपने उन शब्दों को पढ़ा होगा और उन शब्दों के अर्थों को आपने समझा होगा, है ना। क्योंकि अगर आप शब्दों को समझ पाए कि सत्ता क्या होती, साझेदारी क्या होती है, ठीक है, ये सब चीजें आप समझ पाएंगे अगर आसानी से, तो आप चैप्टर भी आसानी से आप समझ पाएंगे, ठीक है। जैसा कि मैंने बताया था कि चैप्टर का नाम क्या है, सत्ता की साझेदारी। सत्ता की साझेदारी। तो सत्ता का मतलब हमने बताया था शासन, क्या बताया था, शासन। और साझेदारी का मतलब होता है भागीदारी या हिस्सेदारी, ठीक है। तो शासन में भागीदारी, सत्ता में मतलब शासन में हिस्सेदारी या शासन में हिस्सा, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, सत्ता की साझेदारी। तो आप जानते हो कि है ना कि लोकतंत्र में शासन में समाज के हर एक वर्ग को और हर वर्ग के हर एक व्यक्ति को शासन में हिस्सेदारी प्राप्त होती है, ठीक है। क्योंकि अगर हिस्सेदारी प्राप्त नहीं होगी तो लोग आपस में झगड़ा करेंगे, आपस में क्या करेंगे, झगड़ा करेंगे। और लड़ाई झगड़ों में क्या होगा, है ना, लोकतांत्रिक व्यवस्था खराब होगी और कोई भी देश सही तरीके से चल नहीं पाएगा। तो देश में शांति बनाए रखने के लिए, सुरक्षा बनाए रखने के लिए एक अच्छे लोकतंत्र में सत्ता की समान साझेदारी आवश्यक होती है। अर्थात समाज के रहने वाले हर एक व्यक्ति को शासन में हिस्सेदारी प्राप्त हो, है ना, वो शासन में भागीदारी करते हो, ठीक है। तभी वो सेटिस्फाई रहेंगे और तभी जो है संतुष्ट रहेंगे और तभी लोग शांतिपूर्ण समाज में रहेंगे। और जब समाज में शांतिपूर्ण रहेंगे तभी समाज स्मूथली मतलब सही तरीके से चलेगा। और जब समाज सही तरीके से चलेगा तो पूरा देश सही तरीके से चलेगा, ठीक है। उदाहरण के लिए हम अपने देश को लेते हैं कि हमारे देश में हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, यहूदी, जैन, ठीक है, जैसे धर्मों के लोग रहते हैं। और इन सभी लोगों को भारतीय संविधान ने समान साझेदारी प्रदान की है सत्ता में, समान साझेदारी प्रदान की सत्ता में, मतलब शासन में समान हिस्सेदारी प्रदान की है, ठीक है। और इसीलिए यही कारण है कि भारत जैसे विशालकाय देश में जहाँ पर कई धर्मों के लोग रहते हों, जहाँ पर कई जाति के लोग रहते हैं, वहाँ सभी लोग शांतिपूर्ण रहते हैं। और कोई भी सांप्रदायिकता नहीं फैलती है, जाति भेद का भेदभाव नहीं होता है, धार्मिक भेदभाव नहीं होता है, ठीक है। और लोग आपस में मिलजुल कर शांतिपूर्वक रहते हैं। इसलिए क्योंकि उन्हें शासन में, सत्ता में समान भागीदारी, समान हिस्सेदारी प्राप्त है ना। उदाहरण के लिए आप समझ सकते हो कि चाहे भारत में चाहे हिंदू हो, चाहे मुस्लिम हो, चाहे सिख हो, चाहे ईसाई हो, किसी भी धर्म का व्यक्ति हो, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है, ठीक है। अब जानते बात, सभी लोगों को वोट डालने का अधिकार है, चाहे वो स्त्री हो चाहे पुरुष हो, उनको वोट डालने का अधिकार है। तो सरकार का चुनाव करने का अधिकार प्राप्त है, ठीक है। चाहे बूढ़े हो चाहे जवान हो, उनको वोट डालने का अधिकार है, अर्थात शासन में हिस्सेदारी प्राप्त करने का अधिकार है, ठीक है। मेरे बच्चों समझ होंगे। तो इसे कहते हैं क्या, शासन की सत्ता की साझेदारी, ठीक है। ये तो सामाजिक साझेदारी हो गई। साथ साथ में सत्ता जो होती है, मतलब शासन व्यवस्था होती है, वो जनता को अधिक से अधिक लाभ पहुंचाने के लिए अपना खुद का बंटवारा भी करती है, अपना खुद की हिस्सेदारी भी करती है ना। साझेदारी का मतलब
हिस्सेदारी या भागीदारी या बंटवारा संबंधी, ठीक है। तो देश को सही तरीके से चलाने के लिए और जनता को संतुष्ट रखने के लिए और शांतिपूर्ण बनाए रखने के लिए सरकार खुद ही अपनी शासन व्यवस्था का बंटवारा करके शासन व्यवस्था की हिस्सेदारी करती है, ठीक है। और आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में जैसा क्वेश्चन कह रहा है क्या कि हमें क्वेश्चन का अध्ययन करना है कौन से, ये आपका एनसीईआरटी जोन का क्वेश्चन नंबर कौन सा है, क्वेश्चन नंबर 1 है। आप चैप्टर निकालेंगे, पढ़ेंगे, देखेंगे एनसीईआरटी जोन का ये पहला क्वेश्चन है, मतलब एनसीईआरटी क्वेश्चन नंबर 1 है। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्थाओं में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, इनमें से प्रत्येक का एक उदाहरण, ठीक है। तो आइए हम देखते हैं कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में, और आप जानते हो कि दुनिया में वर्तमान समय में लोकतंत्र ही एकमात्र रास्ता है जिससे एक शांतिपूर्ण विश्व की स्थापना हो सकती है। और दुनिया के सभी देशों में वर्तमान समय में लोकतंत्र है। लोकतंत्र हमें बताया था लोगों का तंत्र माने शासन, अर्थात लोगों का शासन है, लेकिन सभी लोग तो शासन करते नहीं है ना। उसका तरीका क्या होता है, लोग जो है अपनी सरकार का चुनाव खुद ही करते हैं। जैसे भारत में चुनाव होते हैं तो लोग जो है अपनी सरकार का चुनाव करते हैं, ठीक है। इसे कहते हैं क्या, लोकतंत्र, मतलब जनता के द्वारा चुनी गई सरकार को हम लोकतंत्र कहते हैं। लोगों के द्वारा चुनी गई सरकार को हम लोकतंत्र कहते हैं। तो आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, ठीक है। और ये साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं, सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके क्या हैं। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आधुनिक लोकतांत्रिक व्यवस्था में सत्ता की साझेदारी के अलग अलग तरीके हैं और उनका हम आपको उदाहरण भी देंगे। तो वर्तमान समय में सत्ता की साझेदारी को 4 प्रकार से विभाजित किया जा सकता है, ठीक है। इनमें से पहला आपका है क्या, नंबर 1 है क्या, लिखा है क्या कि सत्ता का ज्यादा अच्छी तरीके से प्रश्न को समझने के लिए आप नागरिक शास्त्र के चैप्टर 1 में एनसीईआरटी प्रश्न नंबर 1 आप देख सकते हैं, उसको अध्ययन कर सकते हैं, ठीक है। तो इसको हम समझा देते हैं और ज़्यादा अच्छी तरीके से आप इसको रिवीजन अपने घर में भी कर सकते हैं। मेरा सत्ता नंबर 1 सत्ता की साझेदारी का एक तरीका क्या है कि सत्ता का क्षैतिज वितरण नंबर 1 है, सत्ता का क्षैतिज वितरण। तो प्यारे बच्चों, मैं आपको बता दूं, देखो सत्ता का क्षैतिज वितरण में, ठीक है, सत्ता के क्षैतिज वितरण में है ना, सत्ता जो है वो एक ही स्तर पर रह करके, एक समान स्तर पर रह करके, है ना, अलग अलग अंगों में बटी होती है ना। क्षैतिज वितरण में क्या होता है कि सत्ता अर्थात शासन व्यवस्था जो है वो अलग अलग स्तरों में बढ़ जाती है, अलग अलग स्तरों में बढ़ जाती है और एक ही स्तर पर रह करके, मतलब है ना, कोई भी स्तर किसी से इस स्तर से बड़ा नहीं होता है, एक ही स्तर पर रह करके, स्वतंत्र रह करके, है ना, विभिन्न अंगों में बट जाती है। तो सत्ता का क्षैतिज वितरण में सरकार जो है, शासन व्यवस्था जो है वो 3 अंगों में बढ़ जाती है। कौन कौन सी, नंबर 1 कार्य पालिका, नंबर 2 विधायिका और नंबर 3 न्याय पालिका, ठीक है। कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका, इन 3 अंगों में सत्ता की साझेदारी हो जाती है, सत्ता का बंटवारा हो जाता है। और कोई भी अंग, चाहे वो कार्यपालिका हो, चाहे विधायिका हो और चाहे न्यायपालिका हो, ठीक है, इसका कोई भी हिस्सा, कोई भी अंग एक दूसरे से बड़ा नहीं होता है, अर्थात एक समान स्तर के होते हैं, एक समान स्तर के होते हैं और कोई भी निरंकुश नहीं होता है और एक अंग दूसरे अंग पर नियंत्रण बनाए रखता है, नियंत्रण बनाए रखता है, ठीक है।
ठीक है। और भारत और अमेरिका दो ऐसे देश हैं जहां पर इस प्रकार की शासन प्रणाली पाई जाती है, अर्थात सत्ता की साझेदारी कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में बनी होती है, ठीक है। मतलब सत्ता का बंटवारा कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में होता है, ठीक है प्यारे बच्चों। और इसका जो दूसरा तरीका है वो क्या है, वो है सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। तो सत्ता की साझेदारी का एक दूसरा तरीका क्या है, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण, ठीक है। और सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण में, सत्ता का के ऊर्ध्वाधर वितरण में, है ना, सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण में सरकार जो है वो विभिन्न स्तरों में बटी होती है, ठीक है। समझ बात, सत्ता के ऊर्ध्वाधर वितरण में जो सरकार है, जो सत्ता है, जो शासन है, वो 3 स्तरों में बटी होती है। इसमें पहला स्तर सबसे बड़ा होता है, दूसरा स्तर उससे छोटा होता है और तीसरा स्तर सबसे छोटा होता है। तो ऊर्ध्वाधर वितरण में सत्ता का विभाजन, है ना, 3 स्तरों में होता है। नंबर 1 केंद्र सरकार, नंबर 2 राज्य सरकार और नंबर 3 स्थानीय सरकार, ठीक है। केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार, ये 3 स्तरों में सरकार अर्थात सत्ता का बंटवारा होता है, सत्ता की साझेदारी होती है, ठीक है। समझ बात, आप अच्छी तरीके से समझ रहे बात। और केंद्र की अपनी अलग सरकार होती है, राज्य सरकार की अपनी अलग सरकार होती है और स्थानीय सुशासन अर्थात स्थानीय सरकार की अपनी शासन व्यवस्था होती है, ठीक है। और इसमें, ठीक है, इसमें वर्तमान में अगर देखा जाए तो भारत में सत्ता की साझेदारी के दोनों स्वरूप देखने को मिलते हैं। सत्ता का क्षैतिज वितरण भी यहाँ अपने भारत में है, यहाँ पर कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका में सरकार बटी हुई है, जो शासन व्यवस्था बटी हुई है। साथ साथ में भारत में सत्ता का ऊर्ध्वाधर वितरण भी है, अर्थात भारत में सरकार जो है, जो शासन व्यवस्था है, वो केंद्र सरकार, राज्य सरकार और स्थानीय सरकार में बटी हुई है, ठीक है। केंद्र सरकार संपूर्ण देश की सरकार होती है और राज्य सरकार देश के राज्यों की अपनी सरकार होती है। और स्थानीय सरकार का मतलब क्या हुआ कि जहाँ पर आप रहते हो वहाँ की सत्ता को, वहाँ की शासन व्यवस्था को स्थानीय सरकार या स्थानीय स्वशासन कहते हैं। जैसे अगर आप महानगर में रहते हो, ठीक है, तो वहाँ पर शासन करने के लिए महानगर पालिका होती है। अगर आप नगर में रहते हो तो वहाँ पर नगर पालिका होती है। और अगर आप गांव में रहते हो तो वहाँ पर ग्राम सभा होती है, ठीक है। महानगर का जो संपूर्ण देश का मुखिया प्रधानमंत्री कहलाता है। राज्य सरकार का मुखिया जो होता है वो मुख्यमंत्री कहलाता है। और स्थानीय सरकार में अगर आप महानगर में रहते हो तो उसके मुखिया को मेयर कहते हैं, क्या कहते हैं, मेयर कहते हैं। अगर आप नगर में रहते हो तो उसके मुखिया को नगर अध्यक्ष कहते हैं। और अगर आप गांव में रहते हो तो गांव की सरकार को का जो मुखिया होता है वो प्रधान होता है, गांव का प्रधान होता है, ठीक है। तो अब इसके बाद में हम देखते हैं क्या नंबर 3 आपका है। नंबर 3 है सत्ता का विभिन्न सामाजिक समूहों में बंटवारा। मतलब कहना है क्या, सत्ता का विभिन्न सामाजिक समूहों में बंटवारा, ठीक है। मतलब साझेदारी, सत्ता का विभिन्न सामाजिक समूहों में बंटवारा
अर्थात सत्ता का विभिन्न सामूहिक समूहों में साझेदारी। ठीक है, तो सत्ता के विभिन्न सामाजिक समूहों में बंटवारा, इसका मतलब क्या होता है कि एक समाज में, किसी भी एक देश में, है ना, किसी भी एक देश में अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं, अलग अलग धर्म के लोग रहते हैं। तो किसी धर्म के लोग ज़्यादा लोग रहते हैं, किसी धर्म के कम लोग रहते हैं, है ना। तो उनके बीच में आपस में क्या हो, खून खराबा ना हो, लड़ाई झगड़ा ना हो। जैसा कि श्रीलंका में आप जानते हो लगभग 70% लोग वहाँ पर सिंहली रहते हैं और 30% लोग वहाँ पर तमिल भाषा के लोग तमिल लोग रहते हैं। ठीक है, तमिल लोग रहते हैं। तो क्या होता है, तमिल लोग जो सिंहली वहाँ पर 70% जनसंख्या वहाँ की है और तमिल लोग जो हैं वहाँ पर 30% ही हैं। तो इसलिए जब 70% लोग सिंहली हैं तो वे अपना दबाव तमिलों पर बनाए रखते हैं, है ना। और सिंहली संख्या में ज़्यादा होने के कारण उन्हें महत्व भी दिया जाता है। इसलिए तमिल लोग जो है वो अपने आप को उपेक्षित महसूस करते हैं। उन्हें ऐसा महसूस होता है कि श्रीलंका की सरकार हम पर सही तरीके से, अच्छी तरीके से ध्यान नहीं दे रही, हमारे विकास के लिए कार्य नहीं कर रही है। तो इसलिए क्या होता है, सिंहलियों और तमिलों में झगड़े होते रहते हैं। ठीक है, सिंहलियों और तमिलों में आपस में क्या होता है, झगड़े उत्पन्न होते रहते हैं। ठीक है, तो ऐसी स्थिति उत्पन्न ना हो कि विभिन्न समुदाय के बीच में आपस में लड़ाई झगड़ा होने लगे। जैसे कि उदाहरण के तौर पर आप देख लीजिए कि माने एक गांव में एक जाति वर्ग के लोग ज़्यादा हैं, माने ब्राह्मण ज़्यादा हैं, है ना, और किसी जाति के लोग कम हैं, तो ब्राह्मण लोग क्या करेंगे, उस जाति पर अपना दबाव बना कर रखेंगे। ठीक है, ज़्यादा बोलेंगे तो, है ना, ज़्यादा बोलेंगे तो उनको हम क्या करेंगे, मारेंगे, तोड़ेंगे, गाँव से भगा देंगे, ऐसा वैसा सोचते हैं। ठीक है, तो वही कराया क्या कि सत्ता का विभिन्न सामाजिक समूहों में बंटवारा, अर्थात ऐसी स्थिति में सत्ता का बंटवारा विभिन्न सामुदायिक समूहों में कर दिया जाता है। जैसे बेल्जियम में, जैसे कि श्रीलंका में हुआ और बेल्जियम में हुआ, है ना। इसके बाद आपका आता है क्या आता है, राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता की साझेदारी। नंबर चौथा आपका क्या है कि राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता की साझेदारी, तो इसमें क्या है, तो आप जानते हो कि देश में हर एक देश में वर्तमान की लोकतांत्रिक व्यवस्था में, है ना, एक देश में कई राजनीतिक दल काम करते हैं और ये शासन व्यवस्था को प्राप्त करने के लिए, शासन प्राप्त करने की, सत्ता प्राप्त करने के लिए, है ना, संघर्ष करते हैं। और जब चुनाव होता है तो ये राजनीतिक दल जो चुनाव लड़ते हैं और चुनाव में जिसको सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त होते हैं वहाँ पर वहाँ उसकी सरकार बन जाती है। जैसे भारत में अनेकों राजनीतिक दल हैं, जैसे क्या, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस पार्टी, समाजवादी पार्टी, बहुजन समाज पार्टी और तमाम राजनीतिक पार्टियां हैं। तो जब चुनाव होते हैं तो जिस दल को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं, है ना, उस दल के नेता को प्रधानमंत्री बनाया जाता है या मुख्यमंत्री बनाया जाता है राज्य में। ठीक है, तो वह कह रहा है कि राजनीतिक दलों द्वारा सत्ता की साझेदारी, तो इसमें क्या है, इसमें विभिन्न राजनीतिक दल जो हैं वो आपस में कंपटीशन करके, प्रतिस्पर्धा करके और दबाव समूह आंदोलनों द्वारा शासन को प्रभावित करते हैं तथा शासन पर नियंत्रण प्राप्त करना चाहते हैं और शासन पर नियंत्रण बनाए रखते हैं। ठीक है, तो प्यारे बच्चों, उम्मीद करता हूँ कि ये वाला जो क्वेश्चन है आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा और इसको आप ज़्यादा अच्छी तरीके से समझने के लिए सामाजिक विज्ञान के नागरिक शास्त्र सेक्शन में चैप्टर 1 में सत्ता की साझेदारी का
NCERT जोन नंबर क्वेश्चन नंबर 1 का आप अध्ययन कर सकते हो। और एक बात, ये इस चैप्टर का सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आपको अच्छी तरीके से अवश्य पता होना चाहिए। और अगला क्वेश्चन हम आपको अपने अगली वाली वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए बाय।